ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 32वां सर्ग। सीता सहित श्री राम को वशिष्ठ पुत्र सुयोग को बुलाकर तथा उनके पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न आदि और धन आदि का दान, लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहजनों का धन का वितरण। तदंतर अपने भाई श्री राम का प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयोग के घर में प्रवेश किया। उसी समय विप्रवर सुयोग अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाला श्री रामचंद्र जी के घर पे आओ और उनका कार्य देखो। सुयोग ने मंगल मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेता सुयोग को आया जान सीता से श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी आगवानी की। तत्पश्चात कुकुत्स कुल भूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, स्वर्णमय सूत्र में पिरोही मणियों, केवरी बलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों के द्वारा पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयोग से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, स्वर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन का प्रस्थान करने के लिए तुम्हारी स्त्री को सखी सीता तुम्हें अपनी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछौनों से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विनय नंदिनी सीता तुम्हारे घर भेज देना चाहती है। विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया, उसे 1000 असरफियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित कर रही हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयोग ने वो सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए अपने प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुंदर कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार निम्नलिखित बात की, जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्रा नंदन, अगस्त और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेतों को तीर्थ करता है, उसी तरह तुम उनके सहस्त्रों गौओं, स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तृतीय शाखा का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान है, साथ ही जिनकी दान प्राप्ति की योग्यता है, तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनकी सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र तथा जितने धन से ब्राह्मण देवता संतुष्ट हैं, उतना धन खजाने से दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी है, वो सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रथ, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशुओं तथा एक सहस्र गौवें अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुख से संबंध रखने वाले जो कंठ शाखा और कलाप शापा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी है, वो सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी है, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट, अगहनी चावल का भार ढोने वाला 1 सहस्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष चने, मूंग आदि का भार लेकर 2 बैल और दिलवा। सुमित्रा नंदन, उपयुक्त वस्तुओं का सिवा उसके लिए दही, घी आदि व्यंजनों के निमित्त 1 सहस्र गौवें भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय है, उससे प्रत्येक से को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देकर जिस प्रकार माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आशीष सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीवित रहने चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से न लौट कर आऊँ, तब तक तुम लोग लक्ष्मण और मेरे घर को कभी सूना नहीं करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनवास से बहुत दुखी थे। उन्होंने उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष खजांची से बोला, खजाने में जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो धो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्रित हो गई, जो देखने योग्य थी। तब लक्ष्मण सिंह, पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मण तथा दीन दुखियों को सारा धन बंटवा दिया। उन्हीं दिनों अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नामक वाले
गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि कारण का शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वह सदा फाल कुदाल हर लिए वन में फल मूल की तलाश में घुमा करते थे। वह संग तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी तरुणी थी। यह उन्होंने छोटे बच्चों के लिए ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपके आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक अनुरोध करते हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना मांगिए कीजिए। आप धर्मज्ञ श्री रामचंद्र से मिलिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो वहाँ कुछ अवश्य पा जाएंगे। पत्नी के बाद सुनकर ब्राह्मण ने एक फटी धोती जिसमें मुश्किल से शरीर ढक पाता था पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ से रामचंद्र जी का माल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच में होकर श्री राम भवन की पांचवी जोड़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उसी समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने के कारण सदा वन में रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोदपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्त्र भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं दिया। आप अपना डंडा जितना दूर तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की सारी गायें आपको मिल जाएगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को और सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े बेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गहुमों से भरे हुए गोश्त में एक साढ़ के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती में लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे स्थान तक जितने गौवें थे उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेंट दिया। उसी समय श्री राम ने गंगबसी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में ये बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। आपका यह दुर्लभ तेज है, इसे को जानने की इच्छा से मैंने यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया। यदि आप और कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिए। मैं सच कहता हूँ, इससे आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मण के लिए है। आप जैसे ब्राह्मण को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के महान समूह को पाकर पत्नी से महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम के यश, बल, प्रीति और सुख बढ़ाने वाला आशीर्वाद देने लगे। तदंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धर्म को लोगों को यथाश योग्य सम्मान पूर्वक वचनों से प्रेरित होकर बहुत देर तक अपने सुहृद में बांटते रहे। उसी समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसे नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ।